हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम हम सर। सलाम। अच्छा, आप लोगों ने लास्ट अपने जावास्क्रिप्ट के जो टॉपिक्स हैं वो कितने कवर कर लिए हैं, और मुझे वो बताएं पहले तो। और जो लास्ट असाइनमेंट्स हैं वो सबकी कंप्लीट हैं? यस सर, ऑलमोस्ट कवर है और असाइनमेंट्स भी कंप्लीट है। ठीक है। और जो टॉपिक्स आप लोगों ने कवर किए हैं, लाइक मैंने आपको कहा था, आई थिंक मैंने आप लोगों को जो लास्ट टाइम बोला था रिलेटेड जावास्क्रिप्ट, दैट इज़ द टॉपिक्स ऑलमोस्ट, आई थिंक ऑब्जेक्ट्स तक थे। आई थिंक ऑब्जेक्ट्स तक था, मैंने आपको कहा था कि ऑब्जेक्ट से आगे कहा था मैंने आपको। अच्छा, इसमें आप लोगों ने सारी चीज़ें रिवाइज कर ली अपनी, कवर हो गई ये सारी चीज़ें कि कितने लोगों की कवर हो गई, कितने लोगों की रहती हैं अभी? ओके, ठीक है। ये तो बेसिक का भी बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स तक तो बिल्कुल ही बेसिक है ना। इसमें आपके इफ़ कंडीशंस हैं, कुछ ऑपरेटर्स हैं, कुछ वेरिएबल्स हैं आपके, कुछ स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। ठीक है, नो इशू, कोई मसला नहीं है। बाकी इंशाल्लाह कर लेते हैं वो, क्या कहते हैं, आप उसको ईजी होकर करें। और अभी तक फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम हो तो वो बताएं। ओके, अच्छा। कुछ स्टूडेंट्स के असाइनमेंट का इशू था, वो मुझसे कुछ पूछ रहे थे, तो लाइक इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड असाइनमेंट तो प्लीज़ बताएं। लास्ट आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन थी, तो वो प्लीज़ बताएं इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन इन द असाइनमेंट्स। क्या रखा हुआ है? किस चीज़ का पूछ रहे हो? सामा भाई, वो जो आपने एक हैकाथॉन रखा हुआ इसका वेब डेवलपमेंट का। वो तो यार चीज़ ही लदा है ना। मैं तो आपसे अभी पूछ रहा हूँ कि असाइनमेंट का क्या आपका है, वो तो चीज़ ही लदा है एक। वो तो अभी डेट ही अनाउंस ही नहीं हुई इसकी, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी सबको। मैं अभी असाइनमेंट के रिलेटेड पूछ रहा हूँ कि टास्क से रिलेटेड कोई इशू आ रहा तो वो बताओ। ठीक है, आपको ऐड कर देते हैं स्लैक पे। अपना ईमेल सेंड कर दीजिएगा क्लास के बाद, विल ऐड यू इन द स्लैक। जो आप जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड टास्क असाइन कोई नहीं किया था, बट जावा स्क्रिप्ट के कुछ टॉपिक्स दिए थे जिसको आपने गो थ्रू करना था, और जावा स्क्रिप्ट को हमने इस वीक के अंदर कवर करना है, ठीक है, टोटली हर लिहाज से जितनी हो जाएगी, ठीक है। बाकी उसको हमने पैरेलल में लेके चलना है, और जितनी हो जाएगी वो कर लेंगे, जो रह जाएगी वो पैरेलल में लेके चलेंगे साथ थोड़ी थोड़ी, ठीक है।
जितनी मैक्स इस वीक के अंदर हो जाएगी उस चीज़ को कवर करना और अच्छे से कवर करना है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको थोड़े टॉपिक दिए थे ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और हाउ नाउ बनना स्टार्ट हो उसके साथ। और ये जो टॉपिक्स थे हमारे ऑब्जेक्ट्स थे, उसके पास स्कोप्स हैं, हमारे पास डेट्स हैं, अरेज हैं, सेट्स हैं, मैपिंग है, आइट्रेशंस हैं, डेटा टाइप्स हैं, एरर्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आगे कन्वर्जन आगे उसके वर्जन्स आए थे, वर्जन कंट्रोल कैसे करते हैं हम लोग, तो ये चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर बेसिक आगे आपके पास, ठीक है। और जेएस को आप लोगों ने लाइक कुछ प्रैक्टिस चीज़ें प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ चीज़ें दूंगा आप लोगों को, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको मैं मटेरियल देता हूँ। बाकी मैंने चीट शीट इसीलिए शेयर की थी कि आप लोग स्लैक के ऊपर आप बेशक ना करें, इधर जिनको स्लैक पे प्रॉब्लम आ रहा है वो बेशक इधर, मैं आपको ना स्लैक का बताता हूँ स्लैक यूज़ कैसे करते हैं। जस्ट अ मिनट, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्लैक ऐसे ओपन होता है। अब आपने करना है कि ऐसे सारे ऐड हो, यहाँ पे सबका नेम आ रहा होता है। अब आपको इस तरह मेरा भी नेम शो हो रहा होगा, ठीक है। स्लैक इजी है, मसला जैसे व्हाट्सअप यूज़ करते हैं वैसे ही चीज़ है। ऐसे मेरा नेम शो हो रहा होगा आपको ऐसे करके यहाँ पे, ठीक है। आपने जस्ट जैसे मेरा नेम शो होगा, आपने इस तरह करके जैसे ही समझे मेरा नेम है, यहाँ पे जाना है और उसके यहाँ पे आपने डीएम में जाके सेंड कर देना। ये बाकी बच्चों ने भी सेंड किया हुआ है ना, बाकियों को मुझे समझ नहीं आ रहा क्या इशू आ रहा है, ये सब ने यहाँ पे इसे किए हुए चीज़ें, ठीक है। तो ये सब का यहाँ पे आया हुआ है, सबके मैसेज आ रहे हैं, तो इसमें ऐसा इशू नहीं है, कोई वो नहीं है। जिसका जो नहीं ऐड हुआ होता है मैं उनको ऐड करता हूँ। जस्ट मुझे एक एक करके अपना ईमेल बताएं, टेल मी। ईमेल यहीं पे मुझे अपना ना चैट के अंदर लिख के बताएं, और ये गूगल चैट में मैं आपको यहाँ से भी ऐड करता हूँ, आपको इनविटेशन आ जाएगा, उसको ज्वाइन करो। बिलाल खान। ठीक है, एक मिनट। आप ऑलरेडी हो उसमें यार, असद आप ऑलरेडी हो उसमें। ठीक हो गया सेंड, आपको यहाँ से ना इनविटेशन लिंक सेंड हो गया है, ठीक है। फरियाल आपको सेंड हो गया है। सालिया रफ़ीक, सालिया रफ़ीक आप भी इसमें हो। मैं आपको मैसेज कर देता हूँ, और जो स्टूडेंट इसमें हैं ये आपको भी, रानीम अनवर आपको भी चला गया इनविटेशन। बिलाल आपको भी ऐड कर दिया। सैयदा साथ आपको भी ऐड कर दिया है, ठीक हो गया। और सालिया रफ़ीक आपको यहाँ पे ना मैं मैसेज करता हूँ, जस्ट अ मिनट। सालिहा, आपका तो ज्वाइंट है बट आपका नेम यहाँ से ना मैं दिखा दूँ। ये आपका आ रहा, आई थिंक आपका ही है ये। यस सर, ये मेरा ही है। वो आप ऐड हो ना, ऑलरेडी इसमें ऐड हो आप। तो ऐसे करके आपने सर्च करना है, ऊपर से मेरा नेम सर्च करोगे, यू डेव्स की कंपनी का नेम सर्च करोगे, आपको इस तरह करके प्रोफाइल शो हो जाएगी। उस पर जाकर डीएम करना है, जस्ट ये सिंपल सी चीज़ है जो आपने सेंड करनी है, ठीक है। तो ये इस तरह से यूज़ करना है आपने, बाकी इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है। बाकी मैंने सबको ऐड कर दिया इसके अंदर, जो जो स्टूडेंट्स रह गए उनको भी ऐड कर दिया,
ठीक है। अब मुझे स्टूडेंट्स आप लोग ये बताएं कि आप लोगों की चीज़ें रह क्या गई हैं पीछे, कोई चीज़ मसला कर रही है तो मुझे वो बताएं। तो बाकी मैं चीज़ें आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि हम लोगों ने क्या करना है और किस तरफ चलना है आगे। काइंडली मुझे थोड़ा सा बताएं आप लोग, कोई कन्फ्यूजन है कोई पुरानी चीज़ों के अंदर तो वो बताएं मुझे। आज आपको ना इंशाल्लाह एक टास्क असाइन होगा, ठीक है। जो जीएस के आप लोगों ने टॉपिक्स कवर किए हैं ना उसके रिलेटेड टास्क होगा, वो आप लोगों ने करना होगा, ठीक है। उसको आप कवर करें और जो चीज़ें रह जाएंगी वो नेक्स्ट क्लास तक कोशिश करना है उसको कवर करना है। और जो बाकी जेएस होगी उसको आपने आगे गो थ्रू करना है। उसके अंदर आपने कॉन्सेप्ट बाकी चीट शीट जो मैंने शेयर करने का मकसद ये था कि उस चीट शीट के अकॉर्डिंगली आप लोग चलें, ठीक है। उसमें जो टॉपिक्स आपको नहीं आते उनको नोट डाउन करें, उनको लिखें, उनको मेरे से पूछें समझें, ठीक है, जो भी इश्यूज आते हैं, ठीक है। तो इस वीक में हमने मोस्टली जो ज़्यादा टाइम देना है अपनी जेएस को देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम लोग अपने आगे फ्रेमवर्क की तरफ आते हैं। और इस वीक में हमने जेएस और अपने कुछ टास्क, एक ही टास्क होगा लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी होगा इस वीक के हिसाब से, ठीक है। तो उस पर हमने काम करना है बेसिक, ठीक है। और फिर मैं कह रहा हूँ किसी को इशू है तो बता दे किसी भी चीज़ के अंदर, मैं उसको बता देता हूँ, नो इशू। एरर हैंडलिंग आपकी ठीक ऐसे ही होगी कि जब आप आपके ये चीज़ें जब कंप्लीट करोगे ना अपनी, एरर हैंडलिंग दूर कैसे होगी, वो ऐसे होगी कि आपने जब कोड करना है, ठीक है, आपने जब कोडिंग स्टार्ट करनी है चीज़ें करनी, उसमें जितना कोड आपका लेस होगा ना वो टाइम के साथ साथ होता है। वो ये नहीं होता कि आप एकदम से कोड लेस करना शुरू कर दें। वो जब आप अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं और उसमें चीज़ों को देखते हैं कि हम मैं अगर इसमें इस तरह से यूज़ कर रही हूँ तो उसको जितना आप कंपोनेंट वाइज लेके चलेंगे ना, कंपोनेंट बेस्ड लेके चलेंगे, क्योंकि रिएक्ट में कंपोनेंट बेस्ड काम होता है, जितना आप उसको जेनेरिक लेके चलेंगे ना उतने आपके एरर एरर तो एक तो एरर से आप बचेंगे और दूसरा आप डिबगिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया करें। जब अपने आप कोई चीज़ बनाते हैं ना उसमें डिबगिंग कोशिश किया करें, खुद किया करें। डिबगिंग से मुराद है कि आपका एक लाइन में एरर आ रहा है, कैसे आ रहा है। मैंने आपको बताया था इंस्पेक्ट एलिमेंट इज़ मोर इंपॉर्टेंट फॉर डिबगिंग। इंस्पेक्ट एलिमेंट को यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी डिबगिंग के ऊपर बड़ी अच्छी ग्रिप हो जाती है, ठीक है। या एरर हैंडलिंग पे बहुत अच्छी ग्रिप हो जाती है। वैसे कुछ क्यूरीज तो हम यूज़ करते ही करते हैं एरर हैंडलिंग के लिए, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हम कुछ यूज़ करते हैं। तो बेसिक ये चीज़ होती है आप अपना इंस्पेक्ट एलिमेंट, मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि आपने अपने बैकएंड को आपने देखना है। और सबसे मेन चीज़ है कंसोल को यूज़ किया करें। कंसोल का भी आपको यूजेज बताता हूँ, कंसोल कैसे यूज़ होगा, ठीक है। वो आपको जब हम रिएक्ट का प्रोजेक्ट करवाऊंगा ना, कोई चीज़ तरह से करवाऊंगा, कंसोल का आपको यूजेज बताऊंगा, कंसोल होता क्या है, ठीक है। किसी भी लाइन को आपने उसका डाटा चेक करना है, कुछ भी चेक करना है, जब देखना है कि आपका कोई लूप के अंदर आपने कोई चीज़ लगाई है तो कंसोल के उस कंसोल तक वो आ रही है, मीन्स के वो वर्क कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो कंसोल इसके लिए यूज होता है। इंस्पेक्ट में जाके हम चेक कर सकते हैं कि कंसोल पे कंसोल डॉट लॉग और आगे वो जो फंक्शन आपने बनाया था उसको, और साथ कुछ ऐसी टेक्स्ट आप ऐड करते हैं, कुछ चीज़ आप ऐड करते हैं कि ये चीज़ आप हमें शो कराओ, वो वहाँ पे शो करता है कंसोल को आपके इंस्पेक्ट के अंदर ही, ठीक है। तो जब उसमें आपका वो चीज़ शो हो जाए तो मतलब वो चल रहा है, उस पॉइंट तक वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। अगर नहीं चल रहा तो वहाँ पे प्रॉब्लम है, तो वहाँ से हम डिबगिंग करते हैं, ठीक हो गया। मेनली डिबगिंग को हम लोग ऐसे अपना ओवरकम भी करते हैं, उसको हम ऐसे पॉइंट आउट करते हैं हर लिहाज से, ओके। सो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, मिनाहिल आपका मेरे से क्वेश्चन था एक लास्ट क्लास में रिलेटेड गिट हब, ठीक है। गिट हब पे चीज़ें कैसे हम लोग करते हैं, एक ब्रांच में दो से तीन लोग कैसे काम करते हैं, वो चीज़ थोड़ी सी मैं आपको बताऊंगा उसके ऊपर, ठीक है। आपके पास कोई प्रोजेक्ट है आपका अपना, कोई बनाया कोई भी प्रोजेक्ट हो एज एग्जाम्पल? अभी तो नहीं है सर, क्योंकि मेरा लैपटॉप अभी नहीं चल रहा है, मैंने फ़ोन से कनेक्ट किया। अच्छा, चले आप मुझे कोशिश किया करें लैपटॉप से ज्वाइन किया करें, क्योंकि मैंने आपको वही करके दिखाया। किसी के पास हो लाइक लैपटॉप से ज्वाइन किया हो, किसी का कोई प्रोजेक्ट बना हो लैपटॉप के अंदर, और कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं, कोई भी प्रोजेक्ट हो जो गिटहब पे अपलोड हुआ हो। जिहाब आपके पास है? आप अपनी स्क्रीन शेयर करना ज़रा।
ठीक है, आप करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा ज़िहाब, इसके अंदर आपने करना ये है कि आपने इस चीज़ को रेपोजिटरी बनाई हुई, कोई भी रेपोजिटरी खोल लो, किसी भी प्रोजेक्ट की खोल लो, कोई भी जो आपको लगे, छोटा हो बेशक, कोई मसला नहीं है, बस हमने उस पर एज एग्जाम्पल ही हमने एक चीज़ करनी है। ठीक हो गया। इस पर ना सबसे पहले आप ये करो कि इसके कोड में जाओ ज़रा, पहले इसके ना उसमें जाओ, सॉरी कोड कह रहा हूँ, सेटिंग में जाओ इसकी आप। ये आपका बेसिक प्रोजेक्ट किस चीज़ का, HTML CSS पे डिपेंड है, क्या चीज़ है ये? सिंपल मिनी प्रोजेक्ट्स नहीं होते अच्छा वो होते हैं, मोटिवेटर वगैरह। ठीक हो गया। अच्छा इसमें नीचे ना एज अ कोलैब, इसके कोलैबोरेटर्स में जाओ ज़रा, सबसे पहले कोलैबोरेटर्स में जाओ। साइड पे, साइड बार में ना कोलैबोरेटर्स आ रहा है, ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ, साइड बार में ना ये ऊपर कोलैबोरेटर्स की ऑप्शन आएगी, सबसे स्टार्टिंग में आ रही है, इसमें ऐड करो। इसमें आप करें ऐड, नीचे से ना, नीचे नीचे आए, ये ऐड पीपल करें। इसमें आप करें यू डेव्स ऑफिशियल, या मेरा मेरा कर लें, बल्कि स्वामा 228 कर लें, 228 आ गया पहला। ठीक है, इसको ऐड करो आप, ठीक है, ऐड करो, ठीक है। अच्छा मैं अब यहाँ से ना अपनी साइड से इसको एक्सेप्ट करके आपको बताता हूँ कि इसको हम लोग कोड पुश और पुल कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा ज़िहाब, अपनी साइड से आप कोड पहले ओपन करो, मीन्स के वहाँ से आप अपना ना ये प्रोजेक्ट ओपन कर लो VS कोड के अंदर। ओके ओके। VS कोड में ना इसको ओपन कर लो, पहले इसको क्लोन कर लो बेशक, क्लोन करो, ऐसे नहीं करना, डाउनलोड जिप नहीं करनी, क्लोन करना है। डाउनलोड जिप में और क्लोन में फ़र्क ये होता है, क्लोन के अंदर आपकी रेपोजिटरी क्लोन होती है, उसमें कोड पुश पुल ले सकते हो। जब आप उसको डाउनलोड जिप कर लोगे तब वो कुछ भी नहीं होगा, उसका ना पुश होगा ना पुल होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है अपने आप ने। मैं यहाँ पे इनके कोड का लेता हूँ क्लोन, जस्ट अ मिनट।
सो इसमें ना इसमें आप पहले ही खोल लो बेशक, एज कैलकुलेटर खोल लो। एज कैलकुलेटर में उसके आप फोल्डर में आ जाओ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। यहाँ से एंटर योर डेट ऑफ बर्थ को किसी कोई भी वर्ड यहाँ पे एक नई कोई लाइन ऐड कर दो, कुछ भी यहाँ पे कर दो आप। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ना कंट्रोल एस कर लो और यहाँ पे ना आप इसको करो एक नया वो खोलो, ज़रा टर्मिनल खोलो। यहाँ पे करो गिट ऐड, आगे डॉट आ जाएगा, डॉट गिट ऐड, नहीं नहीं सी ये कर रहे हो। गिट ऐड डॉट एंटर करो, एंटर दबाओ आगे। गेट स्टेटस, एंटर। ठीक हो गया। अब इसमें करो गिट कॉमिट डैश एम चेंजेस या डैश एम वर्क, वो सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपने करना है उसको। डैश एम स्पेस वर्क, या कुछ भी आप जो काम करके अपडेट कर रहे हो, दैट्स इट योर वर्क, या कुछ भी है, इसमें वर्क लिख दो, एंटर करो। गेट ऑथर अननोन प्लीज़ टेल मी हु आर यू। अच्छा ये आपकी सेटिंग ही नहीं हुई। इसमें अपना वो सेटिंग कर लो पहले इसको ना, अपना ईमेल डाल लो, उसको सेटिंग कर लो पहले। प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन हम लोग जो लिंक्डइन पे लिखते हैं ना, वो उसका एक रीडमी फाइल होती है, रीडमी फाइल को ऐड करते हैं। जैसे वो इस प्रोजेक्ट में देखो उसने नीचे रीडमी फाइल ऐड की हुई है, वो वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में ऐड करते हैं, वो रीडमी फाइल वहाँ पे ऐड हो जाती है। वो आपको भी बता दूंगा कि वो कैसे ऐड करते हैं। अच्छा से आप करो ज़रा, ये आपने दोनों नेम तो लिख ली हैं, अपना वो करो गिट, हाँ करो ज़रा। ठीक हो गया। अब वो करो गिट पुश ओरिजिन मेन, एंटर करो। अब आपकी ऑथेंटिकेशन करेगा आई थिंक ये पहले ना। अपनी ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कर लो, आपको आई थिंक ये आई होगी इसकी वो। पुश करने के बाद जो पीआर बनाते हैं वो भी, पीआर यहाँ पीआर से, जो होती है। पीआर वहाँ से बना सकते हैं डायरेक्टली। आप जाके वो दो ब्रांचेस के अंदर होता है पीआर, आप बनाते हैं जाके डायरेक्टली। जब आपने किया होता है ना पीआर आप बनाते हैं जब आप किसी ब्रांच के अंदर होते हैं, तो पीआर आप बनाते हैं अपने गिटहब पे डायरेक्टली जाके। ठीक है, जो आप पुश कर रहे हैं उसको आप पीआर करके उसको मर्ज कर दो, वो भी बताता हूँ वो कैसे करते हैं। अच्छा इसने पुश कर दिया कोड। अब ये देखें, मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। उसने पुश कर दिया कोड अपना। ठीक है, ये मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरे पास भी वही चीज़ खुली हुई है जो उसने, जहाँ पे उसने वो किया पहले। यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे उसने चेंज किया था, यहाँ पे उसने डेट ऑफ बर्थ के, मेरे पास पुराना ही आ रहा है। मैं जस्ट करूँगा गेट पुल, जो ब्रांच का नेम होगा वो, फिर अगर ब्रांचेस इसमें दो तीन है तो उसका नेम आगे लिखते हैं हम लोग। गेट पुल वो ब्रांच है। अभी ब्रांच सर सिर्फ एक ही है, मेन ही है, तो जस्ट गेट पुल। ये लो चेंज हो गया, यहाँ पे आ गया।
वो बता भी रहा है कि 2 मिनट्स अगो वर्क के नाम में चेंज हुई है और वो पता नहीं क्या नाम दे रहा है, ये इस बंदे ने ये चेंज किया, ठीक है। तो ये गेट पुल ऐसे ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आपका गिटहब होता है ना, अब मैं यहाँ पे कुछ चेंजिंग ऐसा जिस तरह से करता हूँ, लाइक मेरे पास एज है, कैलकुलेट योर एज, ठीक है। मैंने किया कंट्रोल एस और मैंने इसको किया गिट ऐड गिट स्टेटस, ठीक है। सॉरी गलत हो गया। पुश कोड तो हो गया पुश, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिक हमारे पास ये आ गई ब्रांच, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे ना आ रही है ब्रांच, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। मैं पी आर का आपको बताता हूँ कि पी आर कैसे बनती है। अच्छा ये देखो, क्या नाम है आपका, मिनाहिल, ये रहा, ये स्क्रीन आपको, हाँ गेटअप पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है जब आप उसको पुश पुल और पुश लेते हो, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पे ना आपका ऑप्शन आती है यहाँ पे पी आर बनाने की एक, ठीक है। ये आपका कोड होता है, इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ के बाद यहाँ पे आपकी पुल रिक्वेस्ट होती है, पी आर बोलते हैं जिसको हम लोग। अब लोग यहाँ हम लोग यहाँ देखते हैं कि हमारे पास ब्रांचेस कितनी है, ब्रांचेस पहले देख लो आपके पास कितनी है। ये देखो, ये कोड आ गया, कोड में ब्रांच सिर्फ अभी एक ही है, ठीक है। हम लोग जब दो डिफरेंट ब्रांचेस पे काम कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग एक पुल रिक्वेस्ट होती है और हम देखते हैं कि हमारे पास न्यू पुल रिक्वेस्ट यहाँ से, यहाँ पर सर्च करते हैं, लंदन, यहाँ से हम लोग पहले देखेंगे कि पहले उसको ये हमारी एक डिफ़ॉल्ट ब्रांच आ रही है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट ब्रांच में देखेंगे, पहले उसकी कंपेरेंस कर लेंगे कि हमारे पास अगर दूसरी ब्रांच है नहीं है, वो चीज़ देखते हैं पहले, फिर उसको हम लोग क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, रेपोजिटरी बनाते हुए आपके पास एक ऑप्शन आती होती है जिसको हम बोलते हैं कि आपने उसको डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, यहाँ पे आपने उसमें लाइक वो ऐड करना है, क्या कहते हैं, एक फ़ाइल होती है जिसको हम बोलते हैं गिट इग्नोर फाइल, जिसमें आपके नोड मॉड्यूल्स नहीं जाते,
लाइक कोई आगे क्लोन करे तो उसमें ना तो नोड मॉड्यूल्स आपके अपलोड होते हैं ना आप अगले बंदे के होते हैं, तो उसको गेट इग्नोर फाइल बोलते हैं। और ये आपका रेपोजिटरी बनाते वक्त एक आप डिस्क्रिप्शन लिख के वहाँ पे रीडमी फाइल ऐड कर देते हैं। ठीक हो गया। तो पीआर आपकी यहाँ से बनती है अगर किसी ने चेंजेस किए हैं, कुछ किया है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब तो मैंने पुश कर दिया ना, तो अभी हमारी ब्रांच एक ही है। अब डिफरेंट 2 ब्रांचेज होगी, फिर हम लोग इसको करेंगे। ठीक है। और जब रेपोजिटरी प्राइवेट होता मसला आता होता है तब हम लोग इसको पीआर के थ्रू करते होते हैं। एक ने पीआर बनाई, उसको मर्ज कर दिया। ठीक हो गया। तो डिफरेंट 2 ब्रांचेज होंगी, एक मेन है या कोई और ब्रांच है, उसको मर्ज करने के लिए हम लोग पीआर बनाते हैं। ठीक हो गया। पुल रिक्वेस्ट जिसको हम बोलते हैं। ठीक हो गया। और जो नेक्स्ट चीज़ है ना, अभी आप लोगों ने इन छोटी छोटी चीज़ें जो सी बीच में आपको कंफ्यूज करेंगी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें भी देख लेते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। और ये जो जावा स्क्रिप्ट है इसको आपने ऑलमोस्ट अपना कवर करना है जितना हो सकता है। अभी आपको एक इंशाल्लाह टास्क असाइन होगा, आपने उस टास्क पे काम करना है। ठीक है। और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम चीज़ें देखते हैं। और जितना हो सकती है जावा स्क्रिप्ट नेक्स्ट क्लास में आपने कवर कर लेनी है। जो क्वेश्चन आंसरिंग होगी वो आपने नेक्स्ट क्लास में करनी है। और बाकी चीज़ें फिर ये है कि अगर आपने क्वेश्चन आंसरिंग ना की फिर मैं पूछूंगा आपसे। ठीक है। अच्छा, जेएस से रिलेटेड अभी फ़िलहाल एक तो डब्ल्यू स्कूल्स आपके पास है ना, डब्ल्यू स्कूल से आपने उसको पहले अच्छे से करना है। डब्ल्यू स्कूल्स है, उसके बाद आपका है फ्री कोड कैम्प। ये 2 अभी फ़िलहाल अपने जेहन में रखें, इनसे आपने करनी है। ठीक है। और यूट्यूब चैनल भी मैं आपको एक बता दूंगा कोई। ठीक है। अभी फ़िलहाल इन 2 पे फोकस करना है, यूट्यूब चैनल आपको बता दूंगा। ठीक है। जिससे मुझे लगे कि आप वहाँ से इसको अगर थोड़ा सा आपको समझ नहीं आ रही तो उसके दरमियान आप समझ सकते हैं। ठीक है। बाकी ऐसा मेरे से आपने पूछ लेना, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। अभी फ़िलहाल ये 2 चीज़ों पे आपने करना है डिपेंड। एक आपकी हो गई डब्ल्यू स्कूल, दूसरी आपकी होगी फ्री कोड कैंप। ये 2 चीज़ें। ठीक है। फ़िलहाल के इसके ऊपर रहना अभी आपने। ठीक है। समझ आ गई सबको? ठीक हो गया। चले इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं। बाकी सब लीव कर दें। और आयशा बट आप यहाँ प्लीज़ स्टे हेयर एंड ऑल ऑफ़ यू प्लीज़ लीव। बस इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अगर चीज़ें करवाता हूँ। और आपके इंशाल्लाह टॉपिक्स जो हैं बाकी वो आपको मैं अभी थोड़ी देर में असाइनमेंट भी असाइन कर देते हैं। ठीक हो गया।